आया, तुमको समझ ना पाया। समझ उपाय नहीं है, दीवानगी कहो ना समझी। ज्ञान मार्ग नहीं, अज्ञान निर्दोषता का छोटे बच्चे की भांति आश्चर्य विमुग्ध होकर देखोगे तो परमात्मा है। तर्क विक्षुब्ध होकर देखोगे तो परमात्मा नहीं है। तर्क का चश्मा चढ़ाया तो परमात्मा एकदम विदा हो जाता है संसार से। धर्म का चश्मा उठाओ, प्रीति की आंख खोलो, तुम पाओगे चारों तरफ वही वही। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि लिखे हैं भगवान के प्रति। उस अद्भुत गीत संग्रह पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ये तो आपको मालूम है। बड़ा सम्मान हुआ था उनका। पहले बंगाल में उन्हें जो तृष्णा करते थे, उनसे जो ईर्ष्या करते थे, वो भी बड़े विरोधी थे बंगाल में उनके। ये मसला भी अजीब है। रविन्द्रनाथ तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, लेकिन बड़े विरोधी थे। ईर्ष्या जलन हजारों उपद्रव खड़े हुए, लेकिन नोबेल प्राइज मिलते ही बड़े सम्मान होने लगे, इज्जत मिलने लगी। जगह जगह समारोह आयोजन, फूल मालाएं। लेकिन एक आदमी रविन्द्रनाथ के पड़ोस में रहता था, बूढ़ा आदमी। उसने उसका कभी सम्मान नहीं किया। वो तो एक दिन आया था, उससे रविन्द्रनाथ थोड़े डरते भी थे। उसके आंखों में ऐसा कुछ था, वो ऐसे देखता था जैसे काल हो, आंखें कटार हो, भीतर तक भेज जाती थी। उस आदमी में कुछ बात तो जरूर थी। उसने आकर फिर रविन्द्रनाथ के आंखों में देखा, कुछ नहीं, सब बकवास कहकर चला गया। उसने कहा, तुमने ईश्वर देखा है? चले ईश्वर की बात करने। मिल गई नोबेल प्राइज, क्योंकि गीतांजलि में तो ईश्वर के गीत बड़े प्यारे हैं। तुमने देखा है ईश्वर? रविन्द्रनाथ ऐसे व्यक्ति भी ना थे कि झूठ बोले, इसलिए भी नहीं कह सकता था कि देखा है। और उस आदमी की आंखों में धोखा देना था भी मुश्किल। वो ये कहा के चला गया कि पहले देखो, तब फिर लिखना ये सब गीत, तब देखोगे तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। गीत लिखने से कुछ भी नहीं होता, ये तो कोई भी लिख लेता है। हां, तुम अच्छे कवि हो, अभी ऋषि नहीं हुए हो, भूल मत जाना। ये सम्मान, ये समारोह, ये फूल मालाएं, ये जगह जगह आदर सत्कार, ये मत भूल जाना। मैं याद दिलाते आता रहूंगा। और वो याद दिलाने आता था, वो अच्छी याद दिलाता था। रविन्द्रनाथ को बुरा लगता था, रास्ते में मिल जाता था, बीत रास्ते में हाथ पकड़ के उसे फिर याद दिलाता। रविन्द्रनाथ बड़े मुश्किल पड़ गए, तुम तो मालाओं में बड़े भूल गए हो, देखते रहना रविंद्र, तब मैं मानूंगा। उससे तो रविन्द्रनाथ भयभीत होने लगे, बचने लगे। कहीं जाना होता तो दूसरे रास्ते से जाते, कहीं उसका घर ना पड़ जाए।